बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम नवीद मिराज। लेक्चर नंबर 14 एक्सरसाइज 2.6, जिसमें इस एक्सरसाइज के हमने आज 6 सवाल करने हैं। पहला सवाल आपका ट्रू फॉल्स का है, जिसमें से एमसीक्यूज बनते हैं। अब उनमें से एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है, जिस एमसीक्यू को अक्सर पेपर में एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी ट्रीट किया जाता है, वो मैं आपको करवा रहा हूँ। पहला सवाल है कि हमारे पास कि a-1 b plus c iota is equal to this कॉम्प्लेक्स नंबर। ये एक मुकम्मल कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है। तो आपने स्मॉल a और स्मॉल b जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर की लेफ्ट साइड पे नजर आ रहे हैं, उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। किस तरीके से करेंगे? हमें पता है कि दो अदर कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं? जब उनके रियल पार्ट्स भी आपस में इक्वल हों और इमेजिनरी पार्ट्स भी आपस में इक्वल हों। तो आपने क्या किया? इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। पहला यहां पर देखें रियल पार्ट कौन सा है? विदाउट आयोटा। यहाँ पे विदाउट आयोटा लिखा हुआ है a-1, इट मींस a-1 विल बी इक्वल टू दिस रियल पार्ट दैट इज 5। राइट साइड पे 5 लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड पे विदाउट आयोटा a-1 है। तो -1 इधर आया, ऐड हो गया, +1 हो गया, 5 + 1 6, हमारे पास a का आंसर आ गया। इसी तरीके से अब आपने क्या करना है? इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वल करना है। लेफ्ट साइड पे इमेजिनरी पार्ट यानी आयोटा का कोएफिशिएंट विद साइन आपने लेना है, दैट इज -b+3 इक्वल है। यहाँ आयोटा का कोएफिशिएंट 8 है, तो लेफ्ट को राइट के इक्वल करने के बाद आप क्या कर रहे हैं बेटा? यहाँ पे माइनस दोनों लेफ्ट साइड पर और राइट साइड दोनों साइड्स को अगर -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस प्लस बन जाएगा और ये +8 क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। -8 + 8 हो जाएगा -6, दैट इज -11। दोनों आंसर आ गए स्मॉल a और b। तो ये इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या करना है? आपने इसको सिंपलीफाई भी करना है और इसके आंसर जब निकल आए तो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि a + b आयोटा फॉर्म में लिखना है। a हमारे पास रियल पार्ट और b आयोटा हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा। ठीक है जी। क्या करेंगे? पहले स्टेप में 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 2 5 का 10, 2 4 का 8 विद साइन 3 को अंदर इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें। -+, -3 7 का 21, -+, -3 4 का 12 आया। ठीक है जी। अब आपने क्या किया? रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को लाइक टर्म्स को साथ साथ लिख दिया। यहाँ से 10 ये भी विदाउट आयोटा साथ लिख दिया, 8 आयोटा -12 आयोटा। सिंपलीफाई करना रह गया, 10 - 21 -11 और 8 - 12 दैट इज -4 आयोटा। तीसरे में भी यही कुछ है, एक्सप्रेस करना है जवाब को a + b आयोटा फॉर्म में। हमारे पास तो देखिए 2 - 3 आयोटा दूसरी ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है उसके ऊपर ये जो बार लगा हुआ है इसके कॉन्जुगेट को शो कर रहा है। तो आपने कॉन्जुगेट का क्या मतलब होता है? हमें पता है कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसके साइन को चेंज कर देंगे। माइनस है तो आपने क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। 2 - 3 आयोटा 3 + 2 आयोटा। फिर ये जो 2 है इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, -3 आयोटा को भी इस मुकम्मल ब्रैकेट से हमने मल्टीप्लाई किया। 2 ने इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो गया, हमें दे दिया 6 + 4 आयोटा और ये -3 आयोटा से मल्टीप्लाई हो गया, दे दिया -9 आयोटा -+, -3 + 6। अब जो आयोटा है इस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा आयोटा स्क्वायर। और अगले स्टेप में क्या कर रहे हैं हम? 6 वैसे का वैसा। देखिए 4 - 9 आयोटा लाइक टर्म्स हैं, 9 में से 4 गए, 5 साइन बड़े वाले की दैट इज माइनस, तो -5 आयोटा। -6 वैसे का वैसा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। नेक्स्ट स्टेप में सारा कुछ वैसे ही आएगा। इस माइनस से माइनस से क्या होना है अभी? मल्टीप्लाई। 6 और 6 12 हो गए, -5 आयोटा दैट इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही कुछ है, सिंपलीफाई करना है और आंसर लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्या करेंगे आप? -2/1 + आयोटा। यहाँ पर जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो क्या करना है? आपने मल्टीप्लाई डिवाइड करना है 1 - आयोटा। नीचे मौजूद जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है तमाम इन सवालों में। तो हमने ये वैसे का वैसा लिखा, मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। अब इसका कॉन्जुगेट 1 + आयोटा, तो आयोटा का साइन साथ वाले के साइन चेंज करेंगे, 1 - आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - आयोटा। न्यूमरेटर में न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। फिर न्यूमरेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर में क्या होगा? a + b * a - b वाला फार्मूला लगाएंगे तो बनेगा a² और 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 और आयोटा स्क्वायर हमारे पास आ गया। नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर वैसा ही लिखा आपने और आयोटा का स्क्वायर इक्वल हो गया -1
फिर न्यूमरेटर एज इट इज और माइनस माइनस क्या बन गया हमारे पास प्लस 1, ठीक है 1 और 2 हो गए, 2 ने 2 को कैंसिल किया। अब ये जो माइनस बाहर लिखा हुआ है इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आएगा -1 और माइनस माइनस प्लस, दैट इज योर फाइनल आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, हमारे पास z की वैल्यू गिवन है और आपने मालूम करना है z कॉन्जुगेट। अभी कॉन्जुगेट निकालना सीखा था दोबारा देख लें, z की वैल्यू 2 प्लस आयोटा, z कॉन्जुगेट दोनों लेफ्ट राइट पर लिया, जस्ट प्लस आयोटा का साइन चेंज किया, हमारे पास बन जाएगा माइनस आयोटा, तो कॉन्जुगेट का सवाल रिपीट हो गया। छठा सवाल जो है उसका मैंने पार्ट नंबर 5 लिया। पार्ट नंबर 5 में क्या है, z की वैल्यू गिवन है, ये w नेक्स्ट पार्ट में यूज होगा, यहाँ पे z यूज हो रहा है। If z is equal to 2 plus 3 iota, then show that 1/2 into z plus z conjugate is the real part of z। यानी कि आपने क्या शो करना है, उसे मैंने लिख दिया कि 1/2 z plus z का कॉन्जुगेट इक्वल होता है z के ही रियल पार्ट के। देखिए z जो गिवन हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके रियल पार्ट के इक्वल है, तो मैंने इसकी क्या कर दी, एक लेफ्ट साइड बना ली और एक राइट हैंड साइड बना ली। लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है 1/2 एज इट इज z प्लस z कॉन्जुगेट, z की वैल्यू प्लस z के कॉन्जुगेट की वैल्यू ये वैल्यू एज इट इज आ गई। यहाँ पे आपने कॉन्जुगेट लेना है तो प्लस के साइन को क्या कर देंगे आप, जस्ट माइनस, प्लस 3 आएगा माइनस 3 आएगा से क्या हो गया जी कैंसिल, 2 और 2 क्या आ गया हमारे पास 4, बाहर पड़ा हुआ 1/2 अगेन कटिंग होके आंसर क्या आ गया 2 आ गया। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 2 आ गया। राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ रियल पार्ट ऑफ z, आप लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ z, दैट इज वहां से जस्ट देखें अब रियल पार्ट कौन सा है आपका, विदाउट आयोटा, z का जो रियल पार्ट है वो विदाउट आयोटा, दैट इज 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट और राइट दोनों के आंसर क्या हो गए, सेम। थैंक यू।